ऑल अबाउट CMA इंटरमीडिएट लॉ। नेक्स्ट 5 मिनट्स में जानेंगे CMA फाउंडेशन और इंटर में जो लॉ है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने % वेटेज कैरी करता है, सिलेबस का पैटर्न कैसे रहने वाला है, हम साथ मिलकर कैसे पढ़ने वाले हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ लॉट ऑफ यू माइट हैव दिस एज अ क्वेश्चन कि हम क्या सेफ हाथों में हैं, आर वी इन सेफ हैंड। सो लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ। माई नेम इज CMA दिशा दुआ. I became CMA in December 2013 group for my final. I secured All India rank 91 in my CMA intermediate. अब 50 तक रैंक आती है, पहले 100 तक रैंक आया करती थी. Okay, I have also done my BCom honors from University of Delhi Ramlal Anand College. I have done my MCom into International Business and Marketing. I have done my CS Executive. I am qualified from National Stock Exchange of India into Capital Market. I got campus placement in one of the Fortune 500 companies. I started my career there. And I moved to an investment banking firm as a senior manager into syndicate banking. And then eventually, since teaching was my calling, I started working with top edtech companies of our country, and eventually CMA was my calling, and here I am teaching you guys. I hope now you feel कि आप safe hands में हो, साथ मिलकर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो भी जान लेते हैं. ओके, तो गाइज अगर मैं एक अंडरस्टैंडिंग दूँ आपको कि फाउंडेशन से इंटर में जो लॉ है वो कैसे डिफरेंट है, तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं पैटर्न से. जो आपका CMA फाउंडेशन में लॉ रहता है वहाँ 100% MCQs रहते हैं. 50 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट में, 2 नंबर के, गिविंग यू 100 मार्क्स है. इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है, और 100 मार्क्स में से 40 नंबर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लाने होते हैं, और एग्रीगेट 200 रहना चाहिए, एग्रीगेट 50% रहना चाहिए. वो सेम ही है इंटर में भी फॉर ऑल योर सब्जेक्ट्स. बात करते हैं CMA इंटर लॉ में, तो यहाँ पर MCQs तो है बट 100% MCQ नहीं है, सिर्फ 15 MCQs आते हैं, 2 नंबर के, गिविंग यू 30 मार्क्स. और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है. जनरली ये डिवाइडेड रहता है, क्वेश्चन नंबर 2A 2B 3A 3B ऐसे ऐसे करके 8A 8B. तो अगर आपने 2 उठाया तो AB दोनों करना है, अगर आपने 4 उठाया तो AB दोनों करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास चॉइस है एनी 5 करने होते हैं टोटल 7 में से, है ना. तो हमारा पेपर तो बन रहा है 128 नंबर का, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 30 नंबर ये और 98 नंबर ये. पेपर बन रहा है 128 नंबर का, बट हमें अटेम्प्ट 100 नंबर का करना है. तो कोई से भी 7 क्वेश्चन में से कोई से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं. अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं. तो आपका CMA फाउंडेशन में 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 4 चैप्टर्स लॉ के हैं और 1 चैप्टर है कम्युनिकेशन का. बिजनेस कम्युनिकेशन पर यहाँ इस चैप्टर के अंदर बात हुई है. बट यही अगर मैं CMA इंटरमीडिएट पे चल जाती हूँ, ऑफ कोर्स लेवल बहुत हाई है, तो हमारे को इंस्टीट्यूट तैयार करा रहा है रियल वर्ल्ड में पहुंचने के लिए, और फाइनल में भी इसी तरीके से आप सब्जेक्ट से रूबरू होंगे, है ना. हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स लॉ के हैं और 1 चैप्टर बिजनेस एथिक्स का है. इमोशनल इंटेलिजेंस बेस्ड टॉपिक में बात हो रखी है, तो सिलेबस ऑफ कोर्स बहुत वास्ट है. इंडिविजुअल चैप्टर्स की क्या वेटेज है ये मैं आपको नेक्स्ट 2 मिनट बाद बताने वाली हूँ, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा. बात करते हैं वेटेज की. अभी ये जो 4 चैप्टर्स हैं लॉ के, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की. बोले तो 30% पेपर यहीं से आता है, बट यही अगर मैं इंटर में चले जाती हूँ, चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पर भी है, बट ये 30% की जगह 10% हो जा रहा है. और जो हाईएस्ट वेटेज रखता है इस इंटर में वो है कंपनीज एक्ट 2013. 40% वेटेज कैरी करता है और लगभग 50 नंबर का पेपर आपको यहीं से मिल जाता है. तो मैम यहाँ पर 40% और मार्क्स 50, याद है 128 नंबर का पेपर है, तो 128 में से ये 40% आ रहा है. ओके, तो प्रैक्टिस यहाँ पर सिर्फ आपको MCQs की करनी होती थी. यस, बट जैसे ही इंटरमीडिएट में आते हैं आपको MCQs की प्रैक्टिस तो करनी है. ऑफ कोर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर 30 में से एनीथिंग 20+ आप ले आते हो तो फिर आपको बस बाकी बैलेंस नंबर ही लाने हैं पास होने के लिए और एग्जामिशन लाने के लिए और ओवरऑल 200 तक पहुँचने के लिए.
समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, बट उसी के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जब 12th के बाद फाउंडेशन देते हैं तो उनकी लिखने की प्रैक्टिस छूट जाती है। वो यहाँ पर हमें बरकरार रखनी है, वापस रिवाइव करनी है, क्योंकि पेपर आता होगा बट अगर लिख कर नहीं आ पाए तो एग्जामिनर ब्रेन के अंदर जाकर तो नंबर नहीं देने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने वादा किया था नेक्स्ट 2 मिनट्स में बताने वाली हूँ क्या है सिलेबस की डिटेलिंग्स। आ गई, ये रहा आपका सिलेबस का डिटेलिंग। आपका पूरा जो पेपर है, पूरा सब्जेक्ट है, वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए बी सी एंड डी। सेक्शन सी सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, जहाँ चैप्टर तो एक ही है हमारे पास, कंपनीज एक्ट, बट 40% वेटेज कैरी करता है। अब जो नेक्स्ट हाईएस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, 15% वेटेज ये भी कैरी करता है। तो आप लगा के चलिए यहाँ से आपको 1 से 2 एमसीक्यू मिल जाते हैं और आपको 2 7 नंबर क्वेश्चन, मतलब एक 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7 ए और बी। पेपर का पैटर्न कैसे रहता है, जनरली कौन से क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम समझेंगे इवेंचुअली, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं बताने के लिए पहले पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ पर भी वो वीडियो भी आपके लिए लाऊंगी, मे बी इन अ मंथ और सो। बट अंडरस्टैंड इस समय, क्योंकि हमारा पहला पढ़ाव है ये, हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ही क्या है, हमें कौन से चैप्टर्स पर ऑफकोर्स ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा है कि अगर कोई आपको ये बोलता है सीएम में जैसे नो प्रोफेशनल कोर्स में कि ये कर जाओ ये मत कर जाओ, तो गाइज आई विल से इट इज़ नॉट द राइट वे, बिकॉज हमारा इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल बनाने के लिए हमें तैयार करा रहा है। तो कभी भी धप्पा हो जाता है, कभी भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभी जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूछ ले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो हुआ है वही होता रहेगा, तैयारी हमें हर तरीके से करनी है फॉर आर एग्जाम एंड फॉर द रियल वर्ल्ड टू। यस, अल्टीमेटली तो हम चाहते हैं ना, जब हम अभी तो जीते एग्ज़ाम में, बट जब ज़िंदगी में हमारे पास करियर ऑप्शंस आए, जब हम प्रैक्टिस में जाएं, जब हम जॉब में जाएं, जब हम अपना बिजनेस करें, जब हम रियल वर्ल्ड फेस करें, तो हम रेडी हों। यस, तो मैंने ये बता दिया है आपको। इसके अलावा अब आपके पास, जब आप मेरे साथ पढ़ते हैं गाइस, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके पास लाइव रिकॉर्डेड अवेलेबल है। मतलब लास्ट सेशन में मैंने ये 2 चैप्टर्स लाइव कराए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलेबस यहीं से आ रहा है, सबसे ज़्यादा वेटेज यहीं से आ रहा है, और इस अटेम्प्ट में ये लाइव रिकॉर्डेड अवेलेबल है आपके पास। और ये वाले चैप्टर्स रीसेंट, मतलब साथ साथ नए नए रिकॉर्ड हो रहे हैं और नए नए अपलोड हो रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड हो रहे हैं और नए नए अपलोड हो रहे हैं। पुराने चैप्टर्स भी हैं, बट फ्रेश रिकॉर्डिंग्स आर ऑल्सो कमिंग टू यू एवरी डे, जिसका मैंने आपको प्रॉपर प्लानर दे दिया है। और जब आपके पास प्लानर अवेलेबल होता है गाइस, तो अब उसको फॉलो करना आसान है। जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑफकोर्स वो अपने अकॉर्डिंग अपना प्लानर बना सकते हैं, बट ये भी मैंने एक आपको एंकर दिया है, एक शेड्यूल प्रोवाइड किया है कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो भी आपका बिल्कुल आराम से 12 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें मैंने बताया जैसे आपको कि ये 2 चैप्टर्स आपके पास ऑलरेडी फ्रेश रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, और ये अभी मैं रिसेंटली वाले चैप्टर्स में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो लगभग 30-35 लेक्चर्स आपके पास रिकॉर्डेड ऑलरेडी 100% अवेलेबल हैं, और बाकी ये चैप्टर्स आपको साथ साथ रिकॉर्ड होते होते मिलते जा रहे हैं। और ये भी घबराइएगा नहीं कि आपको नई रिकॉर्डिंग मिलेगी तो मैम हमारे को देर लग जाएगी, पहली बात तो नहीं होगी। 100% ये स्केड्यूल फॉलो हो रहा है, ये वाली क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट ये वाला सिलेबस भी एक बार ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। मतलब आपके पास प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है और फ्रेश रिकॉर्डिंग्स भी आपको हैंड टू हैंड मिलती रहेगी विद ऑल द अपडेट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू एस योर अपकमिंग December 26 और June 27 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ये बता दिया मैंने। अब जो दूसरा इम्पॉर्टेंट, 1 इम्पॉर्टेंट 2 इम्पॉर्टेंट बता दिया, 3rd इम्पॉर्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जबकि इसकी परसेंटेज 10% दी हुई है, बट जो ऑब्जर्व किया जा रहा है यहाँ से 14 नंबर का क्वेश्चन तो 100% बन रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2A2 भी यहीं से आ रहा है, लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के पेपर उठा लीजिए, एक एमसीक्यू बन रहा है। और बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 का ए या फिर बी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिल रहा है। मतलब कम से कम 16 नंबर का पेपर और ज़्यादा से ज़्यादा 23 नंबर का पेपर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही शुरू करा है, जिसमें से 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, 8 में से 5 8 लेक्चर्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल। अगर आप देखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं, अभी 3 लेक्चर्स कमिंग। ठीक है, तो हर मंडे वेंसडे फ्राइडे आपके पास फ्रेश लेक्चर भी आता है, तो आप फ्रेश लेक्चर्स के से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की क्या परसेंटेज। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये आपके पास फाउंडेशन में भी था, बट यहाँ पर 5% वेटेज कैरी करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5% वेटेज कैरी करता है। इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम इंडिया 5% वेटेज कैरी करता है। और ये 2 चैप्टर्स मिलाकर, वैसे सिलेबस में बहुत बड़े लेक्चर, बहुत ज़्यादा डिटेल चैप्टर्स हैं, बट 2 चैप्टर्स मिलाकर 5% वेटेज कैरी करता है। ऑफकोर्स हमें उसी वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए स्मार्टली इन चैप्टर्स को पढ़ना है और रिवाइज भी करना होगा बिफोर आर एग्जामिनेशन। अगर सेक्शन बी के बारे में बात करती हूँ तो ये 4 चैप्टर्स मिलाकर 10% वेटेज कैरी करता है, और खाली ये एक चैप्टर 5% वेटेज कैरी करता है, जो ईजी भी है, स्कोरिंग भी है। बट ये ईजी और स्कोरिंग तब बनेगा जब आपने ये चैप्टर्स कर रखे होंगे, क्योंकि ये बेस है, ये 4 चैप्टर बेस हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम सब कुछ, बट एग्ज़ाम से पहले उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, एग्ज़ाम से पहले उनको ज़्यादा स्मार्टली पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, और वो धीरे 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 मैं आपको बहुत प्यार तरीके से पढ़ाती भी जाऊँगी, समझाती भी जाऊँगी और आगे बढ़ाती भी चली जाऊँगी। ठीक है, कैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में बता देती हूँ। तो एक लेक्चर का मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि कैसे हम पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बेसिक बातों से। ठीक है, आई थिंक स्क्रीन पर कुछ अटक गया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या इट इज नाउ। तो हम बहुत पिक्टोरिकली चीज़ों को पढ़ाई करते हैं, बेसिक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। बिल्कुल भी थियोरी से जिस जिस बच्चे को डर लगता है, बिल्कुल अपना डर भूल जाओ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से, हाथ से लिख कर, बहुत सारी पिक्चर्स ड्रॉ करके मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाती हूँ। उससे क्या होता है कि क्लास इंटरेस्टिंग है, चीज़ें समझ आ रही है, मज़ा आ रहा है, और फिर जो कुछ बेसिक होमवर्क, और हर क्लास के बाद कुछ होमवर्क मिलता है, वो होमवर्क करना है, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको दे रही हूँ, बट कुछ बातें तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी। कोई नंबर तो आपको मिलने वाले हैं, मुझे तो नहीं मिलने वाले। मैं तो स्कोर कर चुकी, मैंने तो सीएमए फाइनल में भी 82 मार्क्स सब्जेक्ट्स फाइनल जैसे लेवल पर अचीव करें, और मैं आपको भी मदद कर सकती हूँ। आई माई सेल्फ सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक एंड आई कैन हेल्प यू। आई हैव हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स एंड आई कैन हेल्प यू टू। मैं जस्ट आपको रूबरू करा रही हूँ कि किस तरीके से मैं आपको कंटेंट पढ़ाती हूँ, है ना, मेरे क्लास का ही कंटेंट है, कोई सेपरेटली कंटेंट मैं आपके लिए इस वीडियो में दिखाने के लिए नहीं लाई हूँ। दिस इज़ अ कंटेंट दैट आई यूज़ इन माई क्लास। तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और हर क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में जब मिलते हैं तो पहले रिविजन करते हैं थ्रू द हैंड रिटन नोट्स, थ्रू द समरी चार्ट्स, और वहाँ से पढ़ने के बाद फिर नया चैप्टर नया क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे, चैप्टर ख़त्म होगा, फिर टेस्ट आएगा आपके पास, आप 100% तैयार हो जाओगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप रेडी हैं अपने आप को इसी तरीके से पढ़ने के लिए, एग्ज़ाम में तैयार करने के लिए, तो आज ही एनरोल करा लीजिए अपने आप को क्लासेस में। ओके, दीपक सर के साथ आप कमल सर के साथ ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अब मेरे साथ आपको लॉ पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। यू आर इन सेफ हैंड्स, जस्ट यू हैव टू डू व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू टू डू। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, जहां आप डेली अपने डाउट टाइमिंग पे 5 to 6 आपका डाउट टाइमिंग रहता है, मंडे टू सैटरडे। आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेट्स से यू आर अ वर्किंग स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, और आप साथ में सीएमए कर रहे हैं और 5 से 6 आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, तो जिस समय आपके पास टाइम हो आप उस समय अपना डाउट पूछ लीजिए, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, सो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है क्या है सीएमए लॉ, मेरे साथ कैसे पढ़ने वाले हैं, और कैसे अपना आने वाला दिसंबर 26 और जून 27 एग्जामिनेशन मुकम्मल बनाने वाले हैं। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर रेडी टू एस योर लॉ 2, तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में लॉ रेडी। यस, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए लॉ ready. Okay, and I'll see you in the classes very soon. Taking your leave now. This is your law mentor CMA Disha Dua signing off for today. Bye bye.